खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट फरिया खान मसीह आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा शो दुराहा में। हमारे आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और ज़बरदस्त है। हमारे आज के जो टॉपिक का नाम है वो है लफ्ज़ों के खादिम या रूह के खादिम। हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जॉन विलियम। सर, मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो में आए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, कसीफ और लतीफ़ में क्या फ़र्क है? आए मेरे साथ खोलें खुदा के कलाम को, जो दूसरा करंथियों और उसके 3 बाब की 6 आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह ज़िंदा करती है। इसी की 3 बाब की 14 आयत को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। जी सर। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इसका इसी 6 आयत का पहला हिस्सा जो है वो नए अहद के खादम और पुराने अहद के खादम को मैं थोड़ा सा बयान करूँगा। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक, जब हम इब्रानियों 7 बाब का मुताला करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हमारा यीशु जो है वो यहूदा के कबीला से है, जबकि वो सरदार काहिन है। लेकिन उसकी जब हम 12-13 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें ये लिखा है कि अगर कहानत जो है वो लावी के कबीला से होती, क्योंकि मूसा और हारून जो है वो लावी के कबीला से थे, लेकिन हमारा यीशु जो है, मसीह यीशु जो है वो यहूदा के कबीले से है, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका जो पुराना अहदनामा है वो लावी कबीले की कहानत का जिक्र करता है, जो नया अहदनामा है वो यहूदा के कबीले की कहानत का जिक्र करता है। हमें ये देखना है कि जब तक हम इस पुराने अहदनामे के खादम और नए अहदनामे के खादम का डिफरेंस नहीं देखेंगे, हाँ जी। उस वक्त तक हम रूह के खादमों और लफ्ज़ों के खादमों का डिफरेंस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जो हमारा मौजू है उसको जाने से पहले हम तमहीदी तौर पर ये देखेंगे कि पुराने अहद के खादम और नए अहद के खादमों में क्या फ़र्क है। तो जब तक ये नहीं मेरी समझ में आएगा तो फिर अगला हमारा टॉपिक जो है वो हम उसकी वजाहत नहीं कर सकते ना। तो कसीफ पुराना अहदनामा कसीफ बातों की, कसीफ चीज़ों की, कसीफ बरक़ात की, कसीफ है क्या। कसीफ को जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में मुख्तलिफ तर्जुमों में मैंने स्टडी किया है, कसीफ के लिए लफ्ज़ आया है डल, डल माइंडेड, और फिर इसके लिए दीगर लफ्ज़ आए हैं ब्लाइंड माइंडेड, हार्ड माइंडेड। खुदा ने उनके दिल सख्त कर दिए हैं, उनके दिल उनके अंधे, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ए अंधे फरीसी। मत्ती 23 बाब में बहुत सी जगह पर अंधे का लफ्ज़ यूज़ किया है। अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे ना। तो पुराना अहदनामा जो है अगर हम आज पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, यानी रूह के और लफ्ज़ों के, क्योंकि मूसा की तौरीत जो शरीयत है वो तहरीरी तौर पर दी गई, वो लफ्ज़ों के तौर पर दी गई। लेकिन मसीह यस्सु जब आया तो उसने रूह के खादम पैदा किया और उनको कुछ हदायत दी। हाँ जी। और वो मत्ती की इंजील 10 बाब में, जिनमें से ख़ास टिपिकल मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। हाँ जी। तो ये काफ़ी मुश्किल मामला है, और यहाँ से आपको पुराने अदनामे और नए अदनामे के डिफरेंस का इब्तदाई फ़र्क का पता चलेगा जी। फिर ये भी कहा गया, पुराने अदनामा में कहा गया था कि तुम सुन चुके हो कि जना ना करना। नए अदनामा में कहा गया कि ये जना है क्या, अगर तुमने किसी बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नज़र की तो जना हो गया। इसका मतलब क्लियर है कि पुराने अदनामे में और नए अदनामे में बुनियादी फ़र्क नीयत और अमल का है। पुराने अदनामा में अमल पर सज़ा और जज़ा दी जाती थी, लेकिन नए अदनामा में सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी नीयत और ईमान पर है। हाँ जी। अगर आपकी नीयत ख़राब हुई तो आपको सज़ा के लायक हैं,
अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपको अजर मिल जाएगा जी। तो इसका तल्लुक ईमान से है और रोमियो 3 बाब और 4 बाब में क्लियरली बताया गया है। तो बुनियादी ये जितने भी मज़ामीन हैं इनका ये ख़ासकर करंथियों 3 बाब, दूसरा करंथियों 3 बाब जो है वो सारा पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के डिफरेंस को शो कर रहा है। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुराने अहदनामा में कहा गया था कि तुम पड़ोसी से मोहब्बत रखना, लेकिन दुश्मन से आप अदावत रख सकते हैं। हाँ जी। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि मत्ती की इंजील 5 बाब में और उसकी 43 वर्स में ये कहा गया कि तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि दुश्मन से भी क्या रखो, मोहब्बत रखो। तो ये डिफरेंस आ गया पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, ये फ़र्क है। पुराने अहदनामा में ये फ़र्क था कि आप पड़ोसी से मोहब्बत रखें और दुश्मन से अदावत रख सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि अब किसी से भी अदावत नहीं रख सकते, ना पड़ोसी से ना दुश्मन से। गोया कि सिर्फ मोहब्बत का वजूद आ गया और इसी को हम कामल शरीयत कहते हैं। हाँ जी। तो कामल शरीयत जहाँ है वो लतीफ़ है और लतीफ़ के मानी ही नूर के हैं, नूरानी है, और कसीफ के मानी डल, हार्ड और ब्लाइंड के हैं। हाँ उनके जहन ब्लाइंड हो गए हैं। आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनकी अकल पर वही पर्दा पड़ा रहता है जो मसीह में उड़ जाता है। तो खुदा इंसान को स्टेप वाइज लेता रहा। शुरू में इंसान के अंदर नफरत ही नफरत थी जी। वो मोहब्बत के बदले भी नफरत करता था और नफरत के बदले भी नफरत करता था। तो खुदा ने मूसा को भेजा कि जाकर इनको ये सिखा कि मोहब्बत करने वालों से तो कम से कम मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से आप नफरत कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन मोहब्बत करने वालों से आपको नफरत अलाउ नहीं है जी। लेकिन जब इंसान ने ये सीख लिया तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि अब किसी से भी आपको नफरत की इजाज़त नहीं है, बल्कि आपको मोहब्बत के बदले भी मोहब्बत करनी है। ये आपने सीख लिया है, अब आपको नफरत के बदले भी मोहब्बत करनी है। तो ये पुराने और नए अहदनामे का बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल सर। लेकिन आज तक मैं यही कहूँगा, मुझे खुदा ने मोहब्बत का राही बनाया है और मैं हर एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करता हूँ जो उस रोशनी से नावाकिफ़ है जो खुदा ने कुछ लोगों को बख्शी है। हाँ जी। और वो अभी तक पुराने अहदनामे का सहारा लेकर चल रहे हैं। हाँ जी। और ये पर्दा उन पर रहता है। वो फजल का पर्दा था। खुदा ने इंसान की उस ताकत के मुताबिक उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाता रहा जी। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामे का सहारा लेंगे तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आप वापस प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे। ऐसे ही है जैसे प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी है। हाँ और अब नया अहदनामा जस्ट लाइक कॉलेज है। हाँ और आप आज़ाद हैं, आप अपनी आज़ादी से आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रोफेसर आता है, वो कहता है कि जी आपने पढ़ना है तो आप बैठ जाएं, नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, तो आप आज़ाद हैं। इसी तरह अगर हम प्राइमरी स्कूल को बंद कर देंगे तो फिर आप कॉलेज में नहीं जा सकते। सो पुराना अहदनामा इस जिल्द में अगर बंद है तो उसका कोई मकसद है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि हम उससे आगे बढ़ें। हाँ जी। पीछे आप वो पुरानी बातों को साथ शरीयत मनसूख नहीं हुई। हाँ मैं फिर इसको वाजे करूँगा क्योंकि मत्ती की इंजील 5 यहाँ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और लोग मुझसे करते हैं जी। तो वो कहते हैं जी फिर पुराना अहदनामा ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, उसको पूरा हो गया है। हाँ क्योंकि लिखा है मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो वो पूरी किस तरह हुई कि पहले मोहब्बत और नफरत दोनों चीज़ें मौजूद थी। अब नए अहदनामा में यीशु मसीह ने क्या किया, नफरत का वजूद ख़त्म कर दिया, बल्कि सलीब पर अपने मारने वालों को भी कहा कि ए बाप इन्हें माफ़ कर। तो ये एक मोहब्बत का बहुत बड़ा अमली सबूत है जो उसने हमें दिया है कि हमें नफरत अलाउ नहीं है। क्रिश्चियनिटी में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नफरत किसी भी लिहाज से। हमें हर एक से मोहब्बत करना है। लेकिन इसी जज्बे के साथ मैं सबसे मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन सच्चाई अपनी जगह है, क्योंकि लिखा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। और फिर ये भी उसी की 16 आयत और 17 आयत में इस तरह कलमबंद है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई लेकिन फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत दी गई। तो मसीह यीशु में दो चीज़ें थी, एक फजल भी था और सच्चाई भी थी। सच्चाई उनके लिए जो नूर में आ गए हैं और फजल उनके लिए जो अंधेरे में है। तो मैं
तकलीफ से तो नहीं कहूँगा, खुदा की मर्जी से है, बहुत से पुराने अहद के खादम जो सिर्फ लफ्ज़ों के खादम हैं, हाँ जी, और लफ्ज़ों के खादम होने की वजह से अभी तक पुराने अहदनामा की उन भूल भलाइयों में खोए हुए हैं जिन पर मुझे खुदा ने कहा कि इनसे मोहब्बत कर और इन पर रहम कर और इनको समझने के लिए इनकी मदद कर। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये फजल का तकाजा तो है कि हम फजल के तकाजे में पुराने अहद की तमाम रसूमात को बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मसीह यस्सु ने हमें जो सच्चाई की बात दी है कि मुफ्त पाया और मुफ्त देना। आज कौन सा चर्च है, कौन से लोग हैं, कौन से खादिम हैं जो नए अहदनामे के खादिम की पैरवी करते हुए पौल की पैरवी करते हैं? क्योंकि पौल कहते हैं कि मैंने किसी की रोटी भी मुफ्त नहीं खाई है। हाँ जी, तो क्लियर बात है, वो कहता है मैंने खुशखबरी को क्या कर दिया, मुफ्त कर दिया। हाँ जी, लेकिन अभी तक पुराने अहदनामे की आड़ में वही कुछ हो रहा है जो पुराने अहदनामा में होता था। जो हारून के कबीला का जो है वो काहिन करता था। हाँ जी, आज भी बहुत सारे काहिन है वही कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन नए अहदनामे का काहिन जो है वो पौल है, हाँ जी, मसीह यस्सु है। काहिन आज़म जो सरदार काहिन है वो यस्सु मसीह है। लेकिन उसके बाद पौल जो है इस बात का दावा करता है कि मैंने किसी की रोटी भी मुफ्त नहीं खाई है, बल्कि मैंने मेहनत मुशक्क़त करके बेवाओं की भी मदद की है। ये नए अहदनामे का एक पैटर्न हमें वहाँ मिलता है जो लफ्ज़ों के खादम और रूह के खादम का डिफरेंस क्लियर करता है। अब रही कसीफ़ और लतीफ़ की बात, तो कसीफ़ और लतीफ़ के तल्लक से पुराना अहदनामा कसीफ़ बरक़ात की बात करता है, नया अहदनामा लतीफ़ बरक़ात की बात करता है। अब लतीफ़, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो यिर्मयाह, हाँ जी, उसका 15 बाब और 19 आयत को हम देखें, जो बड़ी खूबसूरत इस बात को क्लियरली अलग करती है। जी, खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो मेरे मुंह की मानिद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। तो यहाँ दो लफ्ज़ हमें मिलते हैं, कसीफ और लतीफ़। तो लतीफ़ नौरानी है। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, तुम दुनिया के नूर हो। जी। तो नूर नौरानी बातें करता है, रूह की बातें करता है, वो कसीफ बातें नहीं करता। हाँ जी। तो इसीलिए वो उस रूह का मुंह बना बशरियत में, क्योंकि मसीह यीशु की ज़ात को एक रेफरेंस है पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 23 आयत में कि बदन, जान और रूह हमारे पास इस वक्त जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का मदार 3 चीज़ों पर है, बदन है, जान है और रूह है। बदन और जान को हम जिस्म कह सकते हैं। तो जिस्म में तो यस्सु था, लेकिन जो उसमें रूह बोलती थी वो यस्सु मसीह के उस कंबाइन लतीफ़ और कसीफ का वाज़े सबूत है, क्योंकि रूह कबूतर की मानिंद उस पर आ ठहरी। और ये रूह जो है ये लतीफ़ है, ये नज़र नहीं आती है, लेकिन बदन जो है वो नज़र आता है। तो यस्सु जो है वो एक जिस्म रखता था, वो कसीफ बदन में आकर, जो इब्रानियों 10 बाब की 20 आयत में लिखा है कि उसने बदन के पर्दा में आकर, तो ये पर्दा है उस रूह का, उस लतीफ़ रूह का जो हम में बोलती है। वो रूह हमारे बदन के ज़रिए से हमारा मुंह इस्तेमाल होता है। ये बातें हमारी नहीं बल्कि हमारी रूह की हैं जो लतीफ़ है। और वो कसीफ मुंह को इस्तेमाल करके अपना कलाम और अपनी बात हम तक पहुंचाता है। तो इस बात को समझने के लिए लतीफ़ और कसीफ को जुदा करना होगा। अगर हम लतीफ़ और कसीफ को जुदा करेंगे तो हम यस्सु मसीह की मानिंद उसका मुंह बन जाएंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, हम जिस्मानी बातें करते हैं। मैं उनका तफसील नहीं बनाऊंगा, आप खुद सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, आप जज कर सकते हैं। क्योंकि रोमियो 8 बाब में ये वेरी मच क्लियर कि लिखा है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुराने अहदनामा के खादम और नए अहदनामा के खादम पहचानने के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है। उनकी बातें
उनकी रूह जो उनमें काम करती है हाँ जी। वो आपको बयान करेगी कि ये पुराने अहद का खादम है या नए अहद का खादम है, ये लफ्ज़ों का खादम है या रूह का खादम है। और जो रूह का खादम है वो कभी भी जिस्मानी बातों में उलझा नहीं रहेगा और ना ही मादा परस्त होगा। हाँ जी। क्योंकि पुराना अहदनामा आपको जो वादा का कैनान है वो मादी कैनान है, नजर आता है। हाँ जी। मादी यरूशलेम है जो नजर आता है, बेशक। लेकिन आसमानी यरूशलेम जो लतीफ से रिलेट करती है। तो लतीफ और कसीफ का बुनियादी नुक्ता सिर्फ ये है, मादा और रूह ये हाँ दो जी। अलग चीजें हैं। हाँ जी। अगर हम जिस्म, जो जिस्म से है वो जिस्म है, जो रूह से है वो रूह है। हाँ यूहन्ना जी। की इंजील 3 बाब में जब निकोदेमुस ने ये बात की कि तुझे नए सिरे से, उसको कहा गया नए से, तो कहता है मैं दोबारा माँ के पेट में जाऊं। हाँ जी। क्योंकि यीशु ने कहा कि तू इसराइल का उस्ताद होकर, इसराइल का उस्ताद होकर, मैंने तुमसे ज़मीन की बातें की तो तेरी समझ में नहीं आती, अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करूंगा तो तेरी क्या समझ में आई थी। और ऐसी ही बातें अमाल की किताब में पौलुस रसूल जब करता था तो बहुत से लोग उसको कहते थे तू अनोखी बातें करता है और तू नई तालीम देता है। तो नई तालीम नहीं थी, वो वही तालीम दे रहा था जो यीशु मसीह देकर गया था। इसलिए उनको क्यों नई लगती थी? क्योंकि उनकी रूह क्या थी? पुरानी थी। तो जो नई रूह है, यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूं और दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूह हक, वो खुद आपको वो सारी सच्चाई की राह बताएगा। तो जिस शख्स के पास रूह हक है, सच्चाई की रूह है, वो कभी भी इन बातों को अजीब और अनोखी नहीं समझता, क्योंकि वो रूह के नज़दीक, वो रूह हक के नज़दीक नई बातें नहीं हैं। इसीलिए पुराने, इससे पहचानने के लिए हम पुराने अहदनामे के खादम, नए अहदनामे के खादम, पुराने अहदनामे के खादम लफ्ज़ों के खादम हैं। आजकल भी आपने देखा होगा, मैं अगर उन भाइयों से माजरत करके ये कहूँ, आजकल बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, हालेलुया के नारे भी होते हैं, लेकिन यहूदा का ख़त पढ़े तो पता चलता है कि वो समुंदर की उछलती हुई झाग फैलाती हुई, बस आगे कुछ मैं नहीं कहूँगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बड़े खूबसूरत अल्फाज है वहाँ उनके लिए। वो बहुत शोर करते हैं, वो बहुत कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा की पाक रूह काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक है। उनकी अमली ज़िंदगी उससे बिल्कुल क्या है? खाली है। वो रूह के खादम नहीं है, वो लफ्ज़ों के खादम है। वो लफ्ज़ों से खेलते हैं, लफ्ज़ों से लोगों को इस तरह की बात करते हैं। और फिर रोमियो जो आखिरी बाब है, उनकी आखिरी आयत में लिखा है कि ऐसे लोग मसीह की तालीम नहीं देते, ना मसीह की खिदमत करते हैं, बल्कि वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अपने पेट की खिदमत करते हैं। और यही वो खादम है जो पुराने अहदनामा के खादम है और लफ्ज़ों के खादम है, वो रूह के खादम नहीं है और वो नए अहदनामा के खादम नहीं है। क्योंकि नए अहदनामे का खादम मादा प्रस्त नहीं होगा, नए अहदनामे का खादम पुरानी मुबारकबादियों का। अब मैं डिफरेंस करना चाह रहा हूँ कसीफ और लतीफ़ में। अब पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना जब 28 बाब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ मुबारकबादियों का जिक्र है जी। और वो मैं चाहूँगा, और फिर मत्ती की तो सब ने पढ़ी हुई हैं, दीवारों पर भी लगाई हुई हैं, बेचने वाले भी आते हैं, वो 8 मुबारकबादियाँ देकर जाते हैं, वो दीवार पे लगी रहती हैं, लेकिन हमारे दिल में वही कसीफ मुबारकबादियाँ हैं, और वो मैं चाहूँगा कि उसको पढ़ा जाए ना। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ इत्याद से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। थैंक यू, थोड़ा मेरे साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। यीशु मसीह के बारे में उसका कोई खेत था? मुझे तो कहीं नहीं मिलता रिकॉर्ड में। तो जो मुबारक हमें कहने वाला है, मुबारक होने वाला शहजादा जिसके बारे में तिमोथियस के खत में लिखा है कि वो वाहद मुबारक हाकम है, तो जो वो खुद मुबारक बादशाह है, तो उसके पास तो कोई खेत भी नहीं है। फिर इन मुबारकबादियों का और नए अहदनामे की मुबारकबादियों का बहुत फ़र्क है। मैं यही फ़र्क बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। आगे क्या लिखा है? तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार। ज़मीन पर से तो उसकी औलाद मिटाई गई,
क्योंकि अमाल 8 बाब में लिखा है कि ज़मीन पर से उसकी नस्ल क्या की जाती है, मिटाई जाती है। और तेरे चपायों के बच्चे यीशु यानी मसीह गाय, का कोई छुपाया भी नहीं था, यानी गायें बैल की बढ़, कोई गाय नहीं थी, कोई बैल नहीं था उसके पास, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे ना मुबारक भेड़ होंगे। थी, ना बकरी थी, ना उनके बच्चे थे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। कोई भी नहीं थी। ये कसीफ चीजें हैं हाँ जी, जिनका जिक्र मूसा ने किया है। ये जी। कसीफ हैं, जी। नजर आती हैं, मादी हैं, दीदनी हैं, हाँ जी, देखी जा सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह की मुबारकबादियां सारी अनदेखी हैं, नादीदा हैं, ईमान से देखी जा सकती हैं। जी आगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। ठीक। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। यीशु के दुश्मन तो जीत गए थे, उन्होंने सलीब पर मारना चाहते थे, उन्होंने मार लिया। तो वहां तो वो नहीं जीते हैं, वहां तो यीशु नहीं जीता है। ये अलग बात है कि वो 3 दिन के बाद जी कर फिर उनको शिकस्त दे गया, ये एक अलग मामला है। लेकिन वक्ती तौर पर उनके दुश्मनों ने शिकस्त नहीं खाई, बल्कि यीशु को उन्होंने शिकस्त दिलाई और सलीब पर उसे मार दिया। जी आगे। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। वो तो नहीं भागे हैं, उन्होंने तो डट कर मुकाबला किया और यीशु को सलीब चढ़ा दिया। वो चढ़ाना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो इसका मतलब है कि ये मुबारकबादियां कसीफ मुबारकबादियां हैं, मादी हैं, देखी जा सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो मुबारकबादियां दी वो आप सबको याद भी होंगी। मत्ती 5 बाब में लिखा है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, मुबारक हो तुम जो रोते हो, मुबारक हो। ये मुबारकबादियां और वो मुबारकबादियां आपस में कोई नहीं मिलती। और मैंने मोस्टली लोगों को, एक खादम है, नाम मुनासिब नहीं लेना, लेकिन उनको मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा। हाँ जी। वो किसी ने उनको दुआ के लिए मौका दे दिया, उन्होंने दुआ के अंदर वो बात कह दी। तो आखिरकार वो स्टेज सेक्रेटरी ने कहा, भाई साहब जी तुहानू रोटी तो लावा कोई और फिक्र है? यानी हर वक्त हम मादी चीज़ों के बारे, दौलत का जिक्र करो फौरन पैसे नजर आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि दौलत सब्र की दौलत है, रहम की दौलत है, जलाल की दौलत है। नया नामा में पढ़े, गैर मादी चीज़ों की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। इस क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारी रूह कसीफ है, हमारी रूह जो है गलीस है, हमारी रूह जस्मानी है, हमारी रूह जो है वो डल है, हमारी रूह हार्ड है, हमारी रूह ब्लाइंड है और वो रूहानी चीज़ों को देख नहीं सकती। तो ये फ़र्क जो रूहानी और जस्मानी का है, यही फ़र्क लफ्ज़ों के खादम और रूह के खादम का डिफरेंस है। रूह का खादम जो है वो जस्मानी बातों से कभी भी शेयर नहीं होगा। वो हमेशा रूहानी बातें करेगा और रूहानी बातों से असूदा होगा और दूसरों को रूहानी बातों से असूदा करेगा। तो कसीफ और लतीफ़ के इस पहलू को मैंने काफ़ी कोशिश की है कि वाज़े करूं। अगर आप मज़ीद कुछ इस पर सवाल करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगा। सर बहुत ही आला, आपने बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क को बयान किया, कसीफ और लतीफ़ के फ़र्क को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पर्दा कसाफत क्या है और मसीह में कैसे उठ जाता है? शुरू से ये बात वाज़े और क्लियर है कि खुदा इंसान पर रहम करता आया। जी। खुदा ने आदम को हुक्म दिया और उसने वो हुक्म तोड़ दिया। जी। और जब हुक्म तोड़ दिया तो खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए, ये उसके फजल का तकाजा हुआ। खुदा ने कहा था जिस दिन तूने खाया तू मरा, और मरने का मतलब मौत है और मौत का मतलब जुदाई है। वो पाक रूह जो थी वो आदम से जुदा हो गई, लेकिन तो भी वो जिस्मानी तौर पर जिंदा रहा, लेकिन वो रूहानी तौर पर मर गया क्योंकि वो रूह जो पाक रूह थी उसके अलग हो गई। लिहाजा वो अपने दिल की ख्वाहिश पर चलता रहा और ये पर्दा आज तक दुनिया पर चल रहा है। जिस्म जो है वो हमारा पहला पर्दा है, जो इब्रानियों जो है वो 10 बाब की 20 आयत में क्लियर किया गया है कि जिस्म भी एक पर्दा है। पर्दा मकसद ये है कि रूह इस पर्दे में रहकर काम करती है। जब मूसा खुदा से मिलकर आया तो उसका चेहरा इतना नूरानी था कि वो चेहरे पर नकाब डालकर बात करता था, लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस जिस्म के पर्दा में रहकर उस रूह ने लोगों से बात की और कोई उसने नकाब नहीं डाला ना। तो ये जिस्म भी एक पर्दा है। फिर अगर हम रूहानी अंदाज से देखें तो खुदा सच्चाई है और उसकी सच्चाई एक है लफ्ज़
हक ताला और हक और बरहक और हकानी। हाँ जी। जो यूहन्ना की इंजील उसके 18 बाब की 37 आयत में लिखा है कि हकानी खुदा की बातों को सुनता है, और जो बरहक है वो हक को बोलता है, सच्चाई को बोलता है। हक सच्चाई को कहते हैं, लेकिन हक ताला वो सच्चाई है जो इंसानी समझ से बाहर है। और पौल उसके बारे में कहता है, मैंने फरदौस में ऐसी चीज़ें देखी जिसकी आदमी को बताना रवा नहीं है। तो वो इतनी बड़ी सच्चाई है कि आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए खुदा ने फजल करके आदम और हव्वा को, जब आदम अकेला था, यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला नहीं हूँ। खुदा ने कहा मैं उसकी मानंद एक मददगार बनाऊंगा, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मददगार रूह हक है और मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा तो दूसरा मददगार यानी रूह हक भेजूंगा। तो वहाँ मददगार एक बशर है, हव्वा एक बशर है, जिस्म रखती है। लेकिन नए अहदनामा में जो है वो आपका मददगार रूह हक है। तो वहाँ मददगार भी चेंज हो गया, इंसान का एहसास तन्हाई भी ख़त्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा तुम समझते हो कि मैं अकेला हूँ, जबकि मैं अकेला नहीं हूँ। आदम अकेला हो गया, यीशु अकेला नहीं हुआ, और इसी वजह से उसके लिए कोई बशरियत में हवा नहीं बनाई गई। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो पैदाइश से शुरू करके आज तक फजल का एक पर्दा है, और लोग इस फजल को ही सच्चाई समझ रहे हैं, हालांकि सच्चाई और है। सच्चाई मसीह यीशु का नाम है, आदम का नाम सच्चाई नहीं है। सो हमें इस बात को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर खुदा आपको समझ दे तो आप इस बात को समझ लें, आप यीशु मसीह और आदम के 20 डिफरेंट हैं जो मेरे पास हैं। फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यीशु के और आदम के उन 20 डिफरेंट्स को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि पर्दा क्या है। खुदा ने आदम से आज तक फजल का एक पर्दा है जिसको लोग क्या समझ रहे हैं, सच्चाई समझ रहे हैं, जबकि सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, और उसके अलावा दुनिया में किसी का नाम सच्चाई नहीं है। इसलिए अगर सच्चाई से खुदा हमारे साथ पेश आए तो कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम सब गुनाहगार हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपने आप को गुनाहगार नहीं कहना चाहिए, और वो इंतहाई अंधेरे और तारीकी में हैं। जब तक हम अपने आप को गुनाहगार और यीशु को बेगुनाह नहीं कहेंगे, खुदा का फजल हम पर, हम खुदा के फजल से महरूम और मसीह यीशु से अलग हैं। इसलिए हमें ये मानना है कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से, उस बेगुनाह पर ईमान लाने के सबब से हम गुनाह से खलासी पाते हैं। तो ये अधूरा जुमला है कि मैं रास्तबाज हूँ या मैं बेगुनाह हूँ, ये अधूरा जुमला है। सही जुमला ये है कि मैं गुनाहगार हूँ लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मुझ गुनाहगार के लिए किसी बेगुनाह ने कफारा दिया है और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं उस पर ईमान लाता हूँ कि वही मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे गुफ्तगू करके, लेकिन हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, और मेरा ईमान है कि मेरे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल रहा होगा। शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।